श्री सीतारामचंद्र व्यामवा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। अयोध्या कांड पंचदश सर्ग। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और श्रृंगवेरपुर में गडात तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना। वहां निषाद राज गुह द्वारा उनका सत्कार। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, कुकुस्थ वंशी राजाओं से परिपलित पुरुष शिरोमणि अयोध्ये, मैं तुमसे तथा जो जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उऋण हो मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूंगा और अपने माता पिता से भी मिलूंगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्रों वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है और यथोचित दया दिखाई है। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किए हैं। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहां तहां खड़े हो गए। उनकी आंखें भरी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वत रूप से विलाप कर रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष सिंह श्री राम ने उनके रथ के द्वारा की गई उस कौशल जनपद को लांग गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदाय था। वहां के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहीं से कोई भी भय नहीं था। वहां के भूभाग रमणीय एवं चैतन्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी युगों से व्याप्त थे। वहां बहुत से उद्यान और आमोग के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहां जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा था। गौ के समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहां के ग्रामीणों के बहुत से नरेश रक्षा करते थे तथा वहां के वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवनों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्यों में होकर निकले जो सुख सुविधा से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न रमणीय उद्यानों से व्याप्त था तथा समस्त नरेशों के उपभोगों में आने वाला था। उस राज्य में रघुनंदन जी के त्रिपथ गामनी दिव्य नदी गढ़ का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी, सेवा रोष से रहित एवं रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे। उनके तट पर थोड़ी दूर पर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे। वे उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती थी। वे गड़ा बड़ा सबका कल्याण करने वाला था। देवता दानव गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूपा भागीरथी की शोभा बढ़ाते थे। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती थी। गढ़ा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थान है। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी थे। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान है और वहां देव वाहनी के रूप में विख्यात है। परस्तर खंड से गढ़ा के जल के टकराने से जो शब्द होता था, वही मानो उनका उग्र अट्टहास है। जल से जो फैन प्रकट होता था
वही उन दिव्य नदी का निर्मल हास्य है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का और कहीं वे भंवरों से सुशोभित थे। कहीं उनका जल निश्चल तथा गहरा था, कहीं वे महान वेग से व्याप्त है। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होता था और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता था। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते थे। कहीं कहीं उनका जल नील कमल के अथवा कुमुदों से आच्छादित होता था। कहीं विशाल पुलिन का दर्शन होता था तो कहीं निर्मल बालू का राशि का हंस और सारसों के कलरव तथा गूंजते रहते थे। चकवे चकवे उन देवनादि शोभा बढ़ाते थे। सदा मदद रहने वाले विहंगन उनके जल पर मंडराते रहते थे। उत्तम शोभा से संपन्न था। कहीं तटवर्ती वृक्ष मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते थे। कहीं तो उनका जल खिले हुए उल्लो से आच्छादित और कहीं कमल वन से व्याप्त था। कहीं कुमुद समूह तथा कहीं कलिकाएं उन्हें शोभित करती थी। कहीं नाना प्रकार के पुष्पों के परागों से व्याप्त होकर वे मदमत नारी के समान प्रतीत होती थी। वे मल स्वरूप पाप राशि दूर कर देती थी। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता था। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदद दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजरासु से कोलाहल पूर्वक बना रहता था। वे फलों फूलों पल्लवों गुलमों तथा पक्षियों से आवर्तित होकर उत्तम आभूषणों से यत्न पूर्वक विभूषित हुई युवती के समान शोभा पाती थी। उनका प्रकाट्यम भगवान विष्णु के चरणों से हुआ था। उनमें पाप का लेश भी नहीं था। वे दिव्य नदी गढ़ा जीवों के समस्त पापों का नाश करने वाली थी। उनके जल में सुनसा घड़ियाल और सर्प निवास किया करते थे। सागर वंशी राजा भागीरथ के तपोमय तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ था, जो समुद्र की रानी तथा जिनके निकट सारस और कौ पक्षी कलरव करते थे, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री रामचंद्र जी पहुंचे। गंगा की वह धारा स्वर्ण वेरमुर में बह रही थी, जिनके आवर्तन भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत आज हम लोग यही रहेंगे। सारथे गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूल और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इगुंदा की वृक्ष, इनके नीचे आज रात हम निवास करेंगे, जिनका जल देवताओं और मनुष्य, गंधर्वों, सर्प, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय उन कल्याण रूपी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। अब लक्ष्मण और सुमित्र भी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर अश्वों द्वारा उन इंगुदी वृक्षों के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर ईश्वर कुश नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेश्वरपुर में गुहू नामक राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उनका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक
शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था। वहां के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहां आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उससे मिले। श्री रामचंद्र जी को वल्कल आदि धारण किए हुए देख गुहू को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसा अयोध्या का राज्य है, उसी प्रकार यह राज्य भी है। बताइए, मैं आपका क्या सेवा करूं। महाभाव, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुए। उनके शीघ्र ही अर्ध निवेदन किया और इस प्रकार कहा, महाभाव, आपका स्वागत है। सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं, आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य का भली भांति शासन करें। यह भक्ष्य अन्न आदि भोजन, खीर आदि पेय, पान रस आदि तथा लेह चटनी आदि आपकी सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार करें। ये उत्तमत सेयाएं है तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। वो के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और स्नेह दिखाने के लिए हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर श्री राम ने अपनी दोनों गोल गोल भुजाओं से गुहू का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, गुहू, सौभाग्य की बात यह है कि आज मैं तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वन में सर्वत्र कुशल तो है। तुमने प्रेमवश यह तो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुमसे वापसी ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं लाता। वल्कल और मृगचरण धारण करके फल मूल का आहार करता हूँ और धर्म में स्थित रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता हूँ। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इन सामग्रियों में जो घोड़े के खाने पीने की वस्तु है, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़े को खिला पिला देने मात्र से तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय है। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने में मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तो तब गुहू ने अपने सेवकों से उस समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने की आवश्यक वस्तुओं का शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात वल्कल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायंकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की सेन बिछाकर सोए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धो पहुंचकर वहां से कुछ दूर हट आए और एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुहू भी सावधानी के साथ धनुष धारण करके सुमित्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी राजा दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के ही योग्य थे, वे रात भर उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर के बाद व्यतीत हुए। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यामपति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की।
लक्ष्मण भारत शत्रुघ्न भगवान की जय। जय श्यामती रामचंद्र की जय।